आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको 10th क्लास के बाद में कॉमर्स स्ट्रीम क्यों लेनी चाहिए, इसमें क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या आप कॉमर्स स्ट्रीम लेने के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं। तो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कॉमर्स स्ट्रीम क्यों लेनी चाहिए। तो देखो, अगर आपका इंटरेस्ट है बिजनेस साइड या फिर फाइनेंस, अकाउंटेंसी, अगर इस साइड आपका इंटरेस्ट है तब आपको कॉमर्स स्ट्रीम लेनी चाहिए। ठीक है, देखो ये हर एक स्ट्रीम के लिए एप्लीकेबल है। जिस साइड भी आपका इंटरेस्ट है ना, वही स्ट्रीम आपको लेनी चाहिए। आपको अपने पेरेंट्स की प्रेशर की वजह से या फिर दोस्तों की वजह से कोई भी स्ट्रीम नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, ये लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है। अगर आप औरों की वजह से, दूसरे फैक्टर्स की वजह से कोई स्ट्रीम ले रहे हो तो आगे जाके आपको बहुत पछतावा होगा, बहुत रिग्रेट होगा। इसलिए अगर आपका खुद से इंटरेस्ट है, आप पैशनेट हो इस फील्ड के बारे में, इस कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में, तभी आपको ये स्ट्रीम लेनी चाहिए। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, अभी तक तो हम 10th में सब कुछ जनरल पढ़ रहे थे। जनरल हमने मैथ्स पढ़ा, सारे सब्जेक्ट्स हमने जो है बेसिक नॉलेज उसका गेन किया। लेकिन अब 11th में एक स्ट्रीम सिलेक्ट करने के बाद हम डिटेल में पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। तो अगर आप 11th में कॉमर्स स्ट्रीम लेते हो तो देखो, आपको अकाउंटेंसी पढ़नी है, बिजनेस स्टडीज पढ़नी है, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। ये तो आपके 4 मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, देन 5वां सब्जेक्ट आप ऑप्शनल ले सकते हो, जैसे कि मैथ्स ले सकते हो, कॉमर्स विद मैथ्स भी लेते हैं। ठीक है, कॉमर्स विदाउट मैथ्स भी लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप मैथ्स नहीं ले रहे तो आप और कोई दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो जो कि कॉमर्स से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हो। ठीक है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस ले सकते हो। तो ये सारे क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपके स्कूल में अवेलेबल है तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आप साथ में ले सकते हो अपनी कॉमर्स स्ट्रीम के, सो दैट इट विल बी रिलेटेड टू योर स्टडीज। कॉमर्स विद मैथ्स भी लिया जा सकता है, कॉमर्स विदाउट मैथ्स भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो आप 11th में कॉमर्स लेते हो तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको स्टडी करने होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैरियर ऑप्शंस के बारे में कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम लेते हो, 11th 12th में आपने कॉमर्स पढ़ा, तो फिर आपको क्या क्या कैरियर ऑप्शंस आपको मिलेंगे, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, फील्ड तो बहुत बड़ा है, बहुत वाइड स्कोप है कॉमर्स स्ट्रीम की जॉब्स के लिए। बहुत ही ज्यादा जॉब्स हैं, बहुत ही नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं एंड काफी वाइड फील्ड है। ओके, यू कैन गेट एनी ऑफ द जॉब फ्रॉम देम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ जॉब्स के एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक है, ये सारी जॉब्स नहीं, ये कुछ मैंने फेमस जॉब्स के यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिए जो कि कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड है, जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकर, कंपनी सेक्रेटरी, या फिर रिसर्च एनालिस्ट या सेल्स मैनेजर। ये सारे क्या है, ये सारी जॉब्स हैं, ये सारी जॉब्स हैं जो आपको कॉमर्स स्ट्रीम के बाद में, कॉमर्स पढ़ने के बाद में मिल सकती हैं। ठीक है, एंड और बहुत थाउजेंड्स लैक्स ऑफ जॉब्स प्रेजेंट हैं इस स्ट्रीम से रिलेटेड। ठीक है, एंड ये देखो, हमने अभी जो आप सब्जेक्ट पढ़ोगे ना कॉमर्स स्ट्रीम में, जैसे अकाउंटेंसी आप पढ़ोगे, बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, इन सब्जेक्ट्स में भी बहुत सारी जॉब्स ओपन हो जाती हैं। हर एक सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड जॉब्स भी होती हैं। ठीक है, ये तो मैंने जनरल सी जॉब्स लिख दी हैं। हर एक सब्जेक्ट में भी स्पेसिफिक जॉब्स हैं बहुत सारी। अगर मान लो आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है तो उसमें काफी सारी जॉब्स, उसी सब्जेक्ट में इतनी सारी जो जॉब्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। ओके, तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा हैं एंड यू कैन गेट एनी ऑफ द जॉब, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर आपने क्लास 10th में बेसिक मैथ्स ले रखा था तो आप कॉमर्स विद मैथ्स नहीं ले सकते, मतलब आप मैथ्स सब्जेक्ट 11th में नहीं ले सकते अगर आपके पास 10th में बेसिक मैथ्स था तो। ठीक है, अगर आपके पास 10th में बेसिक मैथ्स है तो आप कॉमर्स ले सकते हो, लेकिन विदाउट मैथ्स। मैथ्स सब्जेक्ट नहीं ले सकते, कॉमर्स ले सकते हो। अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स है तो फिर तो आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो, आप कॉमर्स विद मैथ्स ले सकते हो। ठीक है, कॉमर्स विदाउट मैथ्स भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बेसिक मैथ्स है तो आप कॉमर्स ले सकते हो विदाउट मैथ्स, मैथ्स के साथ नहीं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आप मैथ्स लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स होना चाहिए 10th में। ठीक है, तो यही इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अदरवाइज यू कैन टेक कॉमर्स स्ट्रीम इन योर स्कूल एंड यू कैन इजीली स्टडी इट इन योर 11th एंड 12th क्लास। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड बताई। ठीक है, दोबारा मैं बोल रही हूँ कि ये आपके लाइफ का बहुत ही बड़ा डिसीजन है। अगर आप 100% श्योर हो, आपका इंटरेस्ट है, आपको बिल्कुल आप श्योर हो कि हाँ मुझे फ्यूचर में ये पढ़ना है एंड मैं ऐसे अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ, तब आप ये स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हो। अगर अभी भी आप अनश्योर हो, आप क्लियर नहीं हो कि कौन सी स्ट्रीम आपको लेनी चाहिए, तो पहले अपना टाइम लो, रिसर्च करो अच्छे से कि कौन सी स्ट्रीम्स हैं, उनमें क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ आपका इंटरेस्ट है, तो पूरा अच्छे से रिसर्च करो। ठीक है, जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे हर एक स्ट्रीम के बारे में, तब तक आपको पता कैसे लगेगा कि आपका किस साइड इंटरेस्ट है ना। तो पूरा अच्छे से रिसर्च करो। हम भी हर एक स्ट्रीम के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, यू कैन वॉच दोज वीडियो
एंड देन आपको पूरा 100% श्योर होके ही सिलेक्ट करना है अपनी स्ट्रीम को, ओके, ताकि आगे जाके आपको कभी भी पछतावा ना हो कि नहीं मुझे ये नहीं दूसरी स्ट्रीम लेनी चाहिए थी, ओके। तो उसके लिए अभी आपको डिसाइड करना होगा पूरा अच्छे से रिसर्च करके, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।